बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टर्म्स यूज्ड फॉर मसल, वो अल्फाज जो हम मसल्स में यूज़ करते हैं, एनाटॉमी की वो लैंग्वेज जो मसल्स में काम आती है। इसमें फर्स्ट वन है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब वो पॉइंट जहाँ से एक मसल शुरू हो जाती है। The end of a muscle which is remain fixed during contraction, मतलब मसल का वो हिस्सा जो मोमेंट के दौरान, जो हरकत के दौरान फिक्स रहता है, उसमें हरकत पैदा नहीं होती, उसको कहते हैं ओरिजिन। दूसरे नंबर पे आता है इंसर्शन। इंसर्शन इंसर्ट से निकला है, मतलब चस्पा करना। द एंड ऑफ अ मसल विच मूव्स ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, मसल का दूसरा हिस्सा जो कि मोमेंट के दौरान इसमें हरकत पैदा हो जाती है, कंट्रैक्शन के दौरान, खींचाव के दौरान इसमें हरकत पैदा हो जाती है, उसको कहते हैं इंसर्शन। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक मसल है, ये हमारे पास क्या है, एक मसल है। ये मसल यहाँ से शुरू हो जाती है, यहाँ से, इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। इसमें कोई मोमेंट नहीं होगी। जब इसमें कंट्रैक्शन, इसमें खींचाव आता है इस मसल में, तो ओरिजिन पे कोई मोमेंट परफॉर्म नहीं होगी। और ये पॉइंट जहाँ पे मसल जाके ख़त्म हो जाता है, एक बोन के साथ अटैच हो जाता है, यहाँ पे मोमेंट होगी। इसके बाद आता है बेली। बेली मसल का वो दरमियानी हिस्सा जो ज़्यादा होता है और खुला होता है। द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ अ मसल, वाइडेस्ट मतलब खुला पार्ट, ज़्यादा पार्ट। इट इज़ फ्लैशी एंड कंट्रैक्टाइल, यह फ्लैशी, चमकदार होता है, और इसमें क्या होता है, कंट्रैक्शन होती है, इसमें खींचाव होता है और ये सिकुड़ भी जाता है, इसको कहते हैं बेली। मिसाल के तौर पर यह है ओरिजिन, यहाँ से मसल निकली है, यहाँ पे ये छोटा है, ये छोटा है, यहाँ पे इसकी एंडिंग हुए इंसर्शन, तो ये भी छोटा है, लेकिन बीच में जाके ये काफ़ी मोटा है। ये जो मोटा वाला एरिया है उसको कहते हैं मसल बेली। इसके बाद बेली का एक एग्जांपल ये है, ये देखें, ये मसल बेली है जो हाथ में आता है आपके बाइसेप में, इसको कहते हैं बेली। इसके बाद बारी आती है टेंडन की। टेंडन हमारे पास ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि मसल और बोन को आपस में कनेक्ट करता है और क्या करता है, ट्रांसमिट मैकेनिकल फोर्स ऑफ मसल टू बोन। और मैकेनिकल फोर्स ऑफ मसल जो है, मसल की जो ताकत है उसको बोन तक ले जाता है, तो बोन में फिर क्या होती है, मोमेंट पैदा होती है। मिसाल के तौर पर ये मेरा बाइसेप है, इसमें जब कंट्रैक्शन होती है तो ये जाके ये इन पे टेंडन लगे हैं, ठीक है, तो ये टेंडन बोन के साथ अटैच है। जब मसल में कंट्रैक्शन होगा तो ये टेंडन के थ्रू बोन तक ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर बोन में मोमेंट पैदा होगी। और ये कार्ड लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे एक कार्ड होता है, ये लाइक कार्ड एक स्ट्रक्चर है, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें कोई मोमेंट नहीं होती, ये नॉन कंट्रैक्टाइल होता है और कलर इसका वाइट होता है। इसके बाद आता है एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस ये क्या है, फ्लैटेंड टेंडन है। ये टेंडन कार्ड लाइक था, ठीक है, एक रस्सी जैसा था, लेकिन ये क्या है, ये फैला हुआ है, फ्लैट है। ये फ्लैटेंड टेंडन का काम क्या है, एपोन्यूरोसिस का काम क्या है, ये प्रोवाइड करता है अटैचमेंट पॉइंट फॉर मसल टू कनेक्ट टू बोन। ये मसल के लिए अटैचमेंट पॉइंट, वो सरफेस देता है ताकि जहाँ पे मसल और बोन अटैच हो, अटैचमेंट सरफेस देता है, जगह फराहम करता है ताकि बोन और मसल क्या हो, इसके साथ अटैच हो। इसके बाद लास्ट वन जो है रेफी है। रेफी हमारे पास बना होता है एपोन्यूरोसिस या टेंडन के फाइबर से। ये क्या है, फाइबर्स बैंड है, ठीक है, एक बैंड है फाइबर के जो कि एपोन्यूरोसिस से या टेंडन के फाइबर से बने होते हैं, और इसमें स्ट्रेचिंग पॉसिबल है, स्ट्रेचिंग हो सकती है। और क्या काम करता है, कनेक्ट द टू सेगमेंट ऑफ जॉइंट, जॉइंट के दो सेगमेंट को आपस में मिला देती है। ये किस तरह नज़र आता है, ये कुछ इस तरह ही नज़र आता है। जब आप बंदे के किसी बॉडी पे कट लगाते हैं सर्जरी में और फिर इसको क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो इस तरह ही नज़र आता है। ये रेफी कुछ इस तरह दिखता है, जैसा कि
सर्जरी के बाद किसी को स्ट्रेचेस हुए हैं। इसकी एक मिसाइल माइलोहायोइड है जो कि अंदर ही है, बाहर नज़र नहीं आ रही। दूसरा एग्जांपल इसका टंग है। टंग के बीच में जो लाइन है ये इस तरह ही होता है, दो सेगमेंट को आपस में मिला देता है। मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।